महंगा पौधा स्नेक प्लांट की सर्दी के कारण ग्रोथ रुक गई है। तो जो मैं गोलियां बता रही हूँ वो डालते ही आपके पौधे में ढेरों बेबी प्लांट निकलेंगे और आपका पॉट पौधों से भर जाएगा। तो कौन सी वो गोलियां हैं, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं हूँ आपकी गार्डनर दोस्त स्नेहलता। गार्डनिंग विद आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, स्नेक प्लांट को घना बनाने के 3 तरीके हैं। एक तो जो है मैं इसमें जो गोलियां बताने वाली हूँ वो है जिसको डालते ही इसमें जो है बेबी प्लांट आने लगते हैं। दूसरा है रूट डिवीजन के जरिए आप इसके रूट के में जो राइजम होता है उसको तोड़कर पौधों को अलग अलग करके कई सारे पौधे बना सकते हैं और अलग पॉट में उन्हें लगा सकते हैं। लेकिन ये काम हम गर्मी में कर सकते हैं। अब सर्दी में जो है पौधा मर सकता है, जड़ को हिलाना नहीं चाहिए सर्दी में, इसीलिए आप सर्दी में ये काम नहीं करें। अगर आप पौधे को डिवाइड कर रहे हैं रूट्स के जरिए, राइजम के जरिए, तो ये काम आपने सर्दियों में करना है। तीसरा काम है आप इसे एक पत्ती से मिट्टी या पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। दोनों ही तरीके इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सर्दी में भी मिट्टी और पानी में इसकी जड़ आ जाएगी। अपडेट के साथ वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और अभी तक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सबसे पहले अगर आपने ट्रे गार्डन बना रखा है तो उसमें जो पत्थर रखे हुए हैं उनको एक साइड पे कर दें। अगर आपको बेबी प्लांट चाहिए तो देखिए, जितने भी मैंने ट्रे गार्डन बना रखे थे, जितने भी पत्थर थे, मिनिएचर थे, उनको मैंने जो है 4-4, 5 इंच तक जो है साइडों में खाली कर दिया है ताकि राइजम निकलने के लिए स्पेस बनी रहे। जितनी भी सूखी पत्तियां हैं जो हम कट कर लेते हैं, छोटा टुकड़ा नीचे रह जाता है, वो बाद में सूख जाता है, या पौधे की टिप्स सूख गई हैं, उनको आप कट कर दें। क्योंकि जब सूखी हुई पत्तियां साथ में होती हैं तो पौधा अपनी एनर्जी सूखी पत्तियों को हरा बनाने में लगाता है, लेकिन पत्तियां सूखी हुई कभी भी हरी नहीं होती हैं। और इसकी पत्तियों को आप गीले कपड़े के साथ इस तरह से जो है साफ करते रहें, इसकी मिट्टी को हटाते रहें। इसकी पत्तियों पर सर्दियों में जो है एफिड, स्पाइडर माइट का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। जो कि एफिड होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, छोटे छोटे, जो पत्तियों का रस चूसते रहते हैं। जो स्पाइडर माइट होती हैं वो पत्तियों के ऊपर जाले जाले से लगा देती है, जिस कारण पत्तियां अंदर की ओर सिकुड़ने लगती हैं और पौधा मरने लगता है। और साथ में ये पौधा साफ सुथरा होगा तो आपके गार्डन में लगा हुआ सुंदर भी लगेगा। जब मिट्टी से भरा हुआ पौधा होता है तब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके ऊपर आपने सर्दियों में पानी का स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि सक्युलेंट वैरायटी का होने के कारण इसके राइजोम में और पत्तियों में पानी स्टोर रहता है। अगर आप इसके पत्तियों के ऊपर पानी स्प्रे करेंगे तो ये पौधा आपका तुरंत गल जाएगा। इसकी जो पत्तियां तलवार की तरह खड़ी हैं ये नीचे को ढलक जाएंगी, बेंड हो जाएंगी, फिर समझ लेना कि ओवर वाटरिंग हो गई है। तो जब भी आप सर्दी में पानी डालें तो बहुत कम पानी दें। महीने में एक बार या उससे भी कम आपने पानी डालना है। मिट्टी को पूरी तरह सूखने पर ही आपने पानी डालना है। ज़्यादा पानी देने से बचें, क्योंकि इसे जड़ सड़न हो सकती है और इसे ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। और जब फॉग गिरती है, फॉग के पानी से भी ये जो पौधा चलता रहता है। सर्दी में स्नेक प्लांट को अप्रत्यक्ष या कम रोशनी वाली जगह पर रखें। सर्दियों में इसे सीधे धूप से बचाएं, क्योंकि सीधे धूप से इसकी पत्तियां जो है जलने लगती हैं और रात्रि में जो ठंड होती है वो ठंड इस पौधे को मार जाती है। इसलिए इसे जो है सीधी धूप से बचाएं। आप फॉग गिरने पर इसे कवर्ड एरिया में रखें, जहां पर जब 10 डिग्री सेल्सियस तापमान से कम तापमान होने लगे तब ये पौधा बेंड होने लगता है। या तो आप शेड के नीचे रखें। देखिए, मैंने शेड के नीचे इस पौधों को रखा हुआ है और इन पौधों को मैंने झुंड बनाकर रखा हुआ है। 3 तरफ से मेरा शेड बंद है, एक तरफ से खुला है। ज़्यादा सर्दी में फॉग गिरने पर मैं एक तरफ से भी आधा जो है कर्टन लगा देती हूँ, पौधे बंद कर देती हूँ। तो इस तरह की लोकेशन आप इस पौधे को देते रहें। जब बढ़ता मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, तब हम इसे जो है सेमी शेड में रखते हैं।
अगर मिट्टी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा सख्त है, तो साइडों की मिट्टी निकाल कर आप उसमें थोड़ा रेत या परलाइट मिक्स कर सकते हैं ताकि मिट्टी बेल्ड्रन हो जाए और हमारा पौधा ढेरों बेबी प्लांट निकाले। देखिए, एक हेल्दी सी पत्ती आपने लेनी है जो सबसे स्वस्थ हो, जिसमें कट फट ना हो, वो कट कर लें। देखिए, मैंने कट कर ली है। ये आपको अपडेट दिखा रही हूँ जो मेरे अभी बेबी प्लांट निकले हैं। देख सकते हैं कितने कितने बेबी प्लांट निकले हैं। पहले मेरे पौधे पर गर्मियों में बेबी प्लांट निकले थे जो मैंने मिट्टी में लगा दिए थे, आपके साथ वीडियो शेयर की थी। अब देखिए, इस पत्ती को जो है हमने कट करना है। जो मेरे पोट में बेबी प्लांट अभी निकले हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाए हैं, वो जो मैंने गोलियां डाली थी उनकी वजह से निकले हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी इसमें गोलियां डालनी है। देखिए, सर्दी के चलते आप इसमें पौधे में जो है बिल्कुल भी सॉलिड खाद, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद कुछ भी ना डालें। देखिए, इस तरह से कट करेंगे तो आपके कटिंग जो है इसमें ज़्यादा बेबी प्लांट निकलेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जो मैंने पिछले साल कटिंग लगाई थी उनमें मैंने देखा कि जो हमने तिरछा कट लगाया था उसमें दो दो बेबी प्लांट निकले हैं या एक बेबी प्लांट निकला है। जो हम इस तरह से कट करते हैं इसमें एक ही कटिंग में तीन तीन बेबी प्लांट निकले थे। इसलिए आप जब भी इसकी कटिंग लगाओ तो आपने इस तरह से कट कर लेना है। सभी टुकड़े कट करने के बाद जो नीचे का हिस्सा है ना, उसकी भी निशानी रह जाती है। जो तिकोना सा हिस्सा है वो ऊपर का हिस्सा होता है, जो अंदर की साइड तिकोना है वो नीचे का हिस्सा होता है। अगर हम ऊपर का हिस्सा पानी में या मिट्टी में डालेंगे फिर हमारी पत्ती बिल्कुल भी ग्रो नहीं होगी। और ध्यान रखें कि इसी तरह से कट करें। ये मैं पत्ती बस और नहीं कट करूँगी, आप चाहे तो इससे छोटे भी पत्ते कट कर सकते हैं। देखिए, आप क्या करेंगे, सभी पत्तियों को इकट्ठा करके नीचे के हिस्से को नीचे रखेंगे और ऊपर के हिस्से को ऊपर रखेंगे। इनको अभी हमने पानी में नहीं डालना है, ना ही मिट्टी में डालना है। इनको हमने 1-2 दिन के लिए ऐसे ही फर्श पर फैला कर छायादार एरिया में रख देंगे ताकि जो इनका कटा हुआ पार्ट है, यहाँ पे जो सैप निकलता है, ये सैप जो है सूख जाए। जब हम ऐसे ही मिट्टी या पानी में डाल देते हैं तो ये सैप जो है गीला रहता है, फिर पत्तियों में फंगस लग जाती है, ये एरिया जो है लॉक नहीं होता है, फिर हमारे पौधे की ये कटिंग जो है गल जाती है। तो अब देखिए, ये पहली जो मैंने पत्ती ग्रो की थी थोड़े दिन पहले, ये छोटी छोटी सी जड़ आ गई हैं। ये मेरा जो है 15-20 दिन का रिजल्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मैंने कुछ ही दिन डाली थी पहले। तो देखिए, ये जो बेबी प्लांट निकले हैं ये मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी निकले हैं। और ये जो मिट्टी है आपको दिखा रही हूँ किस तरह की मिट्टी जो है, इस तरह अगर बेबी प्लांट निकलने लगे तो इस तरह का हल्का मॉइस्चर आपने मिट्टी में बनाकर रखना है। अन्यथा पानी सूखने पर जब डालें तो सूखने पर ही आपने डालना है। कितना अच्छा बेबी प्लांट निकल रहा है और दूसरी ट्रे में भी निकल रहा है। देखिए, ये राइजम जो है कट करके आप इनको अलग से लगा सकते हो, लेकिन गर्मी में लगाना है, ध्यान रहे। चलिए, मिट्टी और पानी में लगाएं पौधे। देखिए, 2 दिन हो गए हैं इनको छाया में रखे हुए, तो नीचे का हिस्सा पानी में मैं डाल रही हूँ। इस पानी को आपने वीक में एक बार चेंज करना है और आरओ का पानी लेना है। 1 गिलास में मैंने पानी लिया है और देखिए आधा चम्मच जो सीवीड की गोलियाँ डाली हैं। इनमें ऐसे नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है जिससे इसका राइजम तेज़ी से बढ़ता है और बेबी प्लांट निकलने लगते हैं। तो इस तरह से जड़ में डाल देंगे तो ढेरों बेबी प्लांट निकलेंगे। सर्दियों में ये पौधा अपना राइजोम तेज़ी से ग्रो करता है। चलिए, मिट्टी में लगाएं पौधे को। ये मैंने केवल सैंड ली है जो कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। इसको अच्छी तरह से ऐसे ढीला कर लेंगे, लूज कर लेंगे और नीचे का हिस्सा जो पत्ती का है उसी को ही हमने इस तरह से नीचे को दबाना है। जब सैप सूख जाए तो देखिए, एक पॉट में जो है मैं 2 पत्तियां लगा रही हूँ क्योंकि पॉट मेरा बड़ा नहीं है। जब इसमें पौधे निकलते हैं तो इसके लिए स्पेस चाहिए, इसीलिए 2 कप पत्तियां ही काफ़ी हैं। तो इसे हम शेडेड एरिया में रखेंगे और पानी तभी डालेंगे जब मिट्टी सूख जाएगी। अभी शावर से हल्का स्प्रे करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।